हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि पिछले जो भी पेपर हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, DSSB, बीपीएससी, मास्टर कैडर आदि सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? छायावाद काल, पुनर्जागरण काल, द्विवेदी काल या फिर प्रयोगवाद? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद? तो हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1860 ईस्वी या फिर 1845 ईस्वी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने लगभग 35 वर्ष की आयु में ही अपने नाम पर भारतेंदु युग का एक नया युग आरंभ करवा दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 1850 ईस्वी। अंधेर नगरी के रचयिता कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर श्रीनिवास दास? तो अंधेर नगरी के रचयिता ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग में भाषा का स्वरूप कैसा था? शुद्ध खड़ी बोली, ब्रज प्लस खड़ी बोली मिश्रण, केवल संस्कृत या फिर केवल उर्दू? तो भारतेंदु युग में जो भाषा रही है वो ब्रज प्लस खड़ी बोली का मिश्रण रही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर गोस्वामी? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु युग का लेखक कौन नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर ये भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वैद की हिंसा हिंसा न भवती के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वैद की हिंसा हिंसा न भवती के लेखक हैं ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936 या फिर 1800 से 1850? तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कवि वचन सुधा क्या है? उपन्यास, पत्रिका, नाटक या फिर कहानी? कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की पत्रिका है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नील देवी किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता? तो नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का महत्वपूर्ण नाटक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र, रामचंद्र, शिव प्रसाद या फिर हरिदत्त? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम ऑप्शन ए गोपाल चंद्र जी था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग की मुख्य भावना क्या थी? रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, वैराग्य या फिर निराशा? भारतेंदु युग की जो मुख्य भावना थी वो राष्ट्र प्रेम थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, सत्य हरिश्चंद्र कब प्रकाशित हुआ? 1870, 1875, 1880 या फिर 1885? तो सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख सदस्य कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या फिर उपयुक्त सभी? तो भारतेंदु मंडल में ये सभी आ जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग में किस विधा का अधिक विकास हुआ? नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर आत्मकथा? तो भारतेंदु युग में नाटक विधा का अधिक विकास हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, हरिश्चंद्र मैगजीन किससे संबंधित है? कविता, पत्र पत्रिका, नाटक या फिर कहानी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका थी। तो पत्र पत्रिका से ये संबंधित है। ऑप्शन बी। भारतेंदु उपाधि किसे दी गई? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद या फिर प्रसाद?
भारतेंदु उपाधि हरीश चंद्र जी को दी गई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग में किस विषय पर लेखन अधिक हुआ? श्रृंगार, राष्ट्रवाद, भक्ति या फिर रहस्यवाद? भारतेंदु युग में राष्ट्रवाद पर अधिक लेखन कार्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? टकसाली भाषा, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी या फिर मध्य देशीय भाषा? तो ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी का नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य के अभिनीत नाटक जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका किसने निभाई थी? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरीशचंद्र? तो जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने निभाई थी, ऑप्शन डी। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे की रचना किसने की है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या फिर राधाचरण गोस्वामी? तो शिव शंभू के चिट्ठे की रचना बाल मुकुंद गुप्त जी ने की है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदर मिश्र या फिर सैयद इंशाअल्लाह खां? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त? तो हिंदी का स्टील ये बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, ऑप्शन सी। और हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा कृष्ण दास का भारतेंदु हरीशचंद्र जी से क्या संबंध था? चचेरे भाई, सगे भाई, फुफेरे भाई या फिर पिता पुत्र? तो राधा कृष्ण दास का भारतेंदु हरीशचंद्र जी से जो संबंध था वो फुफेरे भाई थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु नामक पत्रिका का संबंध किससे है? भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचरण गोस्वामी? तो भारतेंदु नामक पत्रिका राधाचरण गोस्वामी जी ने संपादक की थी। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी भाषा को पंडिताऊपन की भाषा कहा जाता है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां या फिर सदल मिश्र? तो पंडिताऊपन की भाषा सदा सुखलाल की भाषा को कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम पुष्पावली की रचना किसने की है? भारतेंदु हरीशचंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो प्रेम पुष्पावली की रचना प्रताप नारायण मिश्र ने की है। तो स्टूडेंट्स, प्रेम के नाम से कुछ रचनाएं भारतेंदु जी की भी मिलती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप। तो ये सभी रचनाएं जो प्रेम नाम से हैं ये भारतेंदु हरीशचंद्र जी की हैं, लेकिन जो प्रेम पुष्पावली रचना है ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, इसलिए आप इनका ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरीशचंद्र जी की टिक ना कर दीजिएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्र उपनाम से उर्दू में लेखन कार्य किसने किया है? भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो अब्र नाम से उर्दू में लेखन कार्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि पिछली परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, और हिंदी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।